हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है 2 या 3 मार्क्स के अंदर काफ़ी टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। अगर कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम ये वाली 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या फॉलो करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो सिस्टम किस में होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी वो थर्मोडायनामिक सिस्टम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी वो सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है, वो सिस्टम किस में होगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आइए इनके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट डालते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने 2 सिस्टम ले लिए। ये अपने पास क्या है, तो एक सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने ए बोल दिया, ये वाला सिस्टम मैंने बी बोल दिया। दोनों सिस्टमों के बीच में जो वॉल लगा रखी है वो कंडक्टिंग वॉल है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि डायाथर्मिक वॉल है। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या है, जो ए सिस्टम की जो हीट है वो बी सिस्टम में जा सकती है और बी सिस्टम की हीट किस में जा सकती है, ए के अंदर जा सकती है। अब सिस्टम ए का जो टेम्परेचर है वो हमने कितना मान लिया, TA मान लिया, और सिस्टम बी का जो टेम्परेचर है वो हमने कितना मान लिया, TB मान लिया। ठीक है, अब सपोज कर लिया जो TA है टेम्परेचर, ए सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है किसे, बी सिस्टम के टेम्परेचर से। अब बीच में जो वॉल लगी हुई है वो वॉल कैसी, कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल, या फिर आप डायाथर्मिक वॉल भी बोल सकते हैं। तो इस केस में जो हीट का फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। TA का टेम्परेचर ज़्यादा है और TB का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सिस्टम A की हीट फ्लो करके किस तरफ जाएगी, B की तरफ जाएगी। अब हीट का फ्लो कब तक होगा, इन दोनों में हीट का फ्लो तब तक होगा जब ये दोनों तरफ की जो हीट है या दोनों तरफ का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे हीट का फ्लो होगा। जैसे ही TA इक्वल टू TB होगा तो जो हीट का फ्लो है, हीट का फ्लो होना वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा, जहाँ पे दोनों सिस्टम की हीट बराबर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, टेम्परेचर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये सिर्फ हीट के फ्लो को रिप्रेजेंट करके बताती है कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा। हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के ऊपर हीट का फ्लो होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो हीट के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके बताती है। और हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के ऊपर हीट का फ्लो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अपने पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करके बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। या फिर हम फिजिकली टेम्परेचर क्या बताता है, फिजिकली बताता है फ्लो ऑफ हीट को। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था, थर्मल इक्विलिब्रियम था। उसके बाद मैं सेकंड के ऊपर बात करूँ तो सेकंड क्या है अपने पास, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने फिर से क्या कर लिया, 2 सिस्टम मान लिए। ये मेरे पास सिस्टम A है और ये मेरे पास सिस्टम B है। सिस्टम A का जो प्रेशर है वो मैंने कितना मान लिया, सिस्टम A का प्रेशर बोल दिया मैंने PA, और सिस्टम B का प्रेशर मैंने बोल दिया PB। ठीक है, और ये जो बीच में वॉल ले रखी है, ये वॉल कैसी है अपने पास, ये वाली जो वॉल है ये मूवेबल वॉल है। मूवेबल वॉल का मतलब नॉन रिजिड वॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि इनिशियली P जो सिस्टम A का प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, और सिस्टम B का जो प्रेशर है वो कम है। ठीक है, अब ज़्यादा प्रेशर इस वॉल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर, ये जो PA वाला सिस्टम का जो प्रेशर है वो इस वॉल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। ये वॉल किस तरफ मूव करना शुरू कर देगी, PB की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो जहाँ पे इन दोनों सिस्टम का, सिस्टम A और सिस्टम B का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या फिर हम इसको एक टाइप से और समझते हैं, ये वॉल जब तक मूव करेगी जब तक इस वॉल के ऊपर इस तरफ से लगने वाला जो प्रेशर है और इस तरफ से लगने वाला जो प्रेशर है, या इस तरफ से लगने वाला जो फोर्स है और इस तरफ से लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो नहीं हो जाता, तब तक ये वॉल क्या करेगी, मूव करेगी। और जहाँ पे ये वॉल जाके रुक जाएगी, मान लिया ये वॉल यहाँ पे जाके रुकी, तो इस तरफ से लगने वाला फोर्स और इस तरफ से लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों तरफ से क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया दोनों ओर से सेम
नहीं हो जाता तब तक ये सिस्टम किस में नहीं आएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। और जैसे ही दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर हो जाएगा तो सिस्टम किस में आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। और उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो पी ए है वो बराबर हो जाएगा किसके, पी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड क्या है अपने पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए भी हमने क्या ले लिया, अपने पास दो सिस्टम है, ये हमने दो सिस्टम मान ली, ये मेरे पास सिस्टम ए है और ये वाला मेरे पास सिस्टम बी है। और बीच में ये जो वॉल लगा रखी है, ये वॉल कैसे है, यहाँ पे पेनिट्रेबल वॉल है। पेनिट्रेबल वॉल का मतलब ए का पार्टिकल बी में जा सकता है और बी का पार्टिकल ए में जा सकता है। तो मैंने बोला पेनिट्रेबल वॉल, या फिर हम कोई मेम्ब्रेन भी ले सकते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब कोई झिल्ली भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास जो वॉल है वो क्या है, पेनिट्रेबल है। तो सिस्टम ए से पार्टिकल का फ्लो किस में हो सकता है, बी में हो सकता है, और बी से किस में हो सकता है, ए के अंदर हो सकता है। अब किधर से किधर पार्टिकल का फ्लो होगा, ये बात डिपेंड करेगी कि पार्टिकल की कंसंट्रेशन किस तरफ ज़्यादा है। जैसे आपने डिफ्यूजन प्रोसेस में देखा होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा, जिस तरफ पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे पार्टिकल का क्या होगा, फ्लो होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब अगर मैं इस सिस्टम से बाहर से एक पार्टिकल निकाल लेता हूँ, या बाहर से इस सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल डाल देता हूँ, या तो मैं सिस्टम के अंदर से एक पार्टिकल निकालूंगा या फिर मैं सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल डालूंगा बाहर से, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, बाहर से मान लिया मैंने बाहर से एक पार्टिकल निकाला, बाहर से एक पार्टिकल ये निकाल लिया, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज होगा। उस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, उस चेंज को ही हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, ये वर्ड आगे काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, और बहुत सारे टीचर इसको एक्सप्लेन करके भी नहीं बता पाते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। इस सिस्टम के अंदर से एक पार्टिकल निकालने या एक पार्टिकल डालने से इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। अब अपने पास जो सिस्टम ए है, सिस्टम ए के अंदर हमने कितने पार्टिकल मान लिए, म्यू ए पार्टिकल मान लिए। सिस्टम बी के अंदर हमने कितने पार्टिकल मान लिए, म्यू बी पार्टिकल मान लिए। मान लिया इनिशियली म्यू ए ज़्यादा था और म्यू बी क्या था, कम था। तो म्यू ए सिस्टम से बी सिस्टम में पार्टिकल कब तक फ्लो होंगे, जब तक दोनों तरफ पार्टिकल की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों तरफ पार्टिकल की कंसंट्रेशन बराबर होगी, मीन्स जो म्यू ए है वो बराबर किसके हो जाए, म्यू बी के हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल पोटेंशियल, ये वाली टर्म बड़ी काम की है। ठीक है, आगे काफ़ी ज़्यादा यूज होगी। अगर इस लेक्चर में आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।